हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तीन दोस्त राजीव, रवि और नैना अपनी कार से आगरा से लौट रहे थे। हंसी मजाक गाना बजाना जोर शोर से चल रहा था। जब कार नदी के ऊपर ब्रिज से गुजर रही थी, अचानक नैना एकदम कांपने लगी और कुछ बोलते ही बोलते वो चीखने लगी। Get out! निकलो यहाँ से बाहर! I said get out! राजीव और रवि ने पीछे पलट कर देखा और राजीव ने कार रोककर साइड पर लगाने के लिए हल्की सी ब्रेक मारी ही थी कि जब नैना जोर से चलाने लगी। राजीव कार मत रोकना, मैं बोल रही हूँ कार मत रोकना, चलते रहो, चलते रहना, कार मत रोकना। राजीव ने भी कार नहीं रोकी। दोनों लड़के बुरी तरह से घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या हुआ है। कुछ आधा किलोमीटर चलने के बाद नैना ने खुद ही राजीव से कार रोकने को कहा और राजीव ने पूछा, आखिर हुआ क्या था अचानक? There was a spirit in the car. एक आत्मा कार में आ गई थी। क्या कह रही हो? आदमी था या औरत? कहीं कोई घोड़ा तो नहीं था? आसपास रेस कोर्स जो है। इतना बोलकर राजीव और रवि नैना का मजाक उड़ाने लगे। नैना को ये देख बुरा लगा, लेकिन उसे आदत थी सबके ऐसे बर्ताव की। लेकिन फिर भी उसने गुस्से में कहा, ठीक है, मत मानो मेरी बात, पर वो मेरे बगल में ही बैठा था और मेरी ओर हाथ बढ़ा रहा था। अरे अच्छा हुआ तूने बता दिया कि लड़का ही था। वैसे भूतों में भी कुछ ऐसा शौक होता है क्या कि लड़की देखी नहीं और स्टार्ट हो गए? तू भी ना नैना, बस कर यार। इन सब बातों के बाद राजीव ने कार स्टार्ट के लिए चाबी घुमाई, तो एक बार में जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो राजीव ने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। राजीव और रवि कार से नीचे उतरे। उन्होंने बोनट खोलकर देखा और चेक किया तो सब ठीक था। दोनों कार में वापस बैठे और फिर से कार स्टार्ट करने लगे। कार स्टार्ट तो हो गई, लेकिन कार उसी जगह खड़े होकर रेसिंग कार की तरह आवाजें करने लगी थी, लेकिन 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़ी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कार को रोक रखा हो। राजीव और रवि एक बार फिर से कार से उतरे और कार को चेक किया, लेकिन कार में सब ठीक था। उन्हें कार में कोई खराबी नहीं दिखाई दी। रवि ने कहा अब वो ड्राइव करेगा और उसने कार में चाबी को लगाया, लेकिन इस बार भी कार आगे नहीं गई। लेकिन कुछ अलग हुआ इस बारी। कार पर इतना प्रेशर पड़ा कि कार ऊपर को उठने लगी। ये देख रवि ने ब्रेक दबाई और कार जोरदार आवाज के साथ नीचे को आ गई। ये देख दोनों घबरा गए। दोनों नैना को देखने लगे और उससे पूछा, क्या वो अभी भी यही है? तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नैना? नैना ने इधर उधर देखा। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वो यही कहीं आसपास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। चलो यहाँ से, कार यही रहने देते हैं, सुबह ले जाएंगे यहाँ से। अभी किसी से लिफ्ट लेकर चले जाते हैं। इतना कहकर तीनों पैदल चलने लगे और आती जाती कार से लिफ्ट मांगी, लेकिन कोई कार नहीं रुकी। कुछ दूर जाकर वो रुक गए और किसी कार के आने का इंतजार करने लगे। नैना थोड़ी पीछे ही खड़ी थी। राजीव और रवि लिफ्ट के लिए सड़क के बीच खड़े हुए तो नैना
एकदम से चिल्लाने लगी। राजीव, रवि, जल्दी भागो वहां से, भागो वहां से। वो तुम्हारे पास खड़ा है, वो वही देख रहा है, यहीं आ रहा है, भागो गाइस, रन। दोनों जैसे ही भागकर रास्ते के इस पार आए और नैना को लेकर आगे भागने लगे और आगे जाकर खड़े होकर सोचने लगे कि आखिर कौन है ये और क्यों इनके पीछे पड़ा है। नैना का चेहरा देखकर दोनों फिर से घबरा गए। दोनों समझ गए थे कि नैना को वो दिखाई दे रहा है। फिर राजीव ने उससे पूछा, क्या वो अभी भी यही है? तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नैना? वो वही खड़ा है उस पेड़ के पास, मुझे देख के तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। आई थिंक तुम्हें खतरा है राजीव। तभी वहां एक कार रुकी। तीनों कार में बैठकर फटाफट वहां से भागे। कार अभी कुछ आगे ही गई थी, तभी एक पेड़ से टकरा गई और राजीव आगे शीशे को फोड़ता हुआ बाहर गिरा। सड़क किनारे जख्मी बेहोश पड़ा था वो। नैना और रवि राजीव के पास गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे कि ठीक तभी ड्राइवर कार से उतर के भाग गया और तभी वो कार जो आगे से टूट गई थी पीछे की ओर पेड़ से टक्कर मारने लगी। ये देख अपनी सांसें नहीं संभाल पा रहे थे। तभी नैना बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मैंने कहा रुक जाओ। नैना के डांटते ही आवाज अपने आप रुक गई। नैना ने फिर डांटा तो वो वहां से भाग गया। नैना और रवि की सांसें मानो रुकी हुई थी। अब दोनों घबराते हुए फिर कार रोकने लगे और एक कार रुक भी गई। दोनों कार में बैठे और राजीव को कार में डाल लिया। कार में बैठते ही कार का ड्राइवर भारी आवाज में बोला, घबराओ मत, सिर्फ बेहोशी हुआ है, बस 2 ही किलोमीटर का रास्ता है, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, पार कर गए तो कुछ नहीं होगा, वरना मैं भी नहीं बचा पाऊंगा इसे। दोनों हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आपको ये कैसे पता? मैं सब जानता हूं, उसके बारे में मुझसे बेहतर और कौन जानेगा उसे। बाप हूं मैं उसका, मेरा बेटा था वो, पर अब वो मरा हुआ बेटा है। नैना और रवि दोनों ड्राइवर की तरफ देखते रहे। उस आदमी ने ये तो बता ही दिया था कि वो उस लड़के का बाप था। इसके बाद उस ड्राइवर ने बताया, मेरा छोटा सा ट्रेवल्स का काम था और मेरा कमाया पैसा मैं उसी के लिए संभाल कर रखता था, लेकिन उसे ना मेरे पैसे की कदर थी ना मेरे मेहनत की। इसकी माँ तो बचपन में ही चली गई थी। एक रात की बात है, 17 साल का था ये। एक रात मुझे अलमारी खोलने की आवाज आई तो मैं डर के उठ गया। मैंने फटाफट अपने बेटे के कमरे को, जिसमें वो सो रहा था, उसे बाहर से बंद कर दिया और बाहर देखने गया तो एक आदमी शॉल ओढ़े सारे पैसे उठाए वहां से भागा। मैं उसके पीछे भागा। उसने बाइक को स्टार्ट किया। मैं बाइक स्टार्ट करके उसके पीछे भागा। वो बाइक बहुत तेज भगा रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरे बेटे की कॉलेज की फीस कोई लेकर कैसे भाग सकता था। मैंने खाली हाईवे देखा, उसकी बाइक को जोर से टक्कर लगाई तो वो दूर जाकर बहुत तेज गिरा। कुछ सेकंड्स में खून से लथपथ हो गया था वो। मैं उसके पास अपने पैसे लेने गया और जब उसका चेहरा देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो शख्स
और कोई नहीं, मेरा ही बेटा था। उसकी जुए की लत ने उसे इस कदर पागल कर दिया था, ये मैं नहीं जानता था। और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। बातों ही बातों में वो रास्ता पार हो गया और राजीव को होश आने लगा। फिर वो ड्राइवर बोला, लो, बचा लिया तुम्हें।